हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बयान दिया है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से आग लगी हुई है। एक से एक बड़े से बड़े लोग आकर एक से एक बड़े से बड़े लोग जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जो है पूरी तरह से खंगाल रहे हैं और उसमें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि मुस्लिमों में बांटने वाली जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो कहाँ है, और उस बात को प्रधानमंत्री जी ने किस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के देखा। और कांग्रेस की मैनिफेस्टो जो है, जो भी बनी हुई है 2014 की, 2019 की और अब 2024 की जो मैनिफेस्टो बनी हुई है, वो सारे मैनिफेस्टोज में जो है लोगों ने खंगालने की कोशिश की है, लोगों ने देखने की कोशिश की है कि आखिर प्रधानमंत्री ने जिस वक्तव्य को जो है अपने सभा में कहने की कोशिश की है, जनता को समझाने की कोशिश की है, जनता को बताने की कोशिश की है, आखिर वो किस मैनिफेस्टो में है। लोगों ने पूरी तरह से खंगालना और देखना शुरू किया है। जब लोगों को इस प्रधानमंत्री की जो शब्द हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं मिल रही है, तो लोग जो है बुरी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर जो है खीस खाए बैठे हुए हैं और लोग प्रधानमंत्री को अब उन शब्दों से नवाज रहे हैं जो शब्द शायद एक प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं है। और हमें लग रहा कि हमारे देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा है कि इस तरह की जलील होते हुए, इतना जलील होते हुए देखा गया है। वरना इससे पहले हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री गुजरे हैं जो कि इस तरह की अनाप शनाप उल्टी सीधी बातों में अपने आप को या अपने पद को झोंकते हुए नहीं देखे गए। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपने आप को जलील करते हुए देखे जा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से अपना पलीता लगाते जा रहे हैं। शर्मा जी जो है प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ उनके सम्मान में कुछ शब्दों का जो है वर्णन किए हैं, उनकी ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पिछली सरकार में लोग थे उन्होंने ये कहा कि पहला हक मुसलमानों का है देश पर, और उन्होंने एक बात और कही कि क्या देश के हिंदुओं की तमाम संपत्ति जो है वो मुसलमानों को, और यहाँ तक ये कहा कि जो घुसपैठियां हैं उनको दे दी जाएगी। पूरे मुद्दे में बातचीत के लिए मौजूद है पंडित बालियों की विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को? पहली बात तो प्रधानमंत्री जी भांग खाए हुए हैं, या तो नशे में है या तो पागल हो चुके हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पागल हो चुका है। चुनाव आयोग उसको पागल खाने भेजे। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया CNRC में जो लेके पाकिस्तानियों को ले वो घुसपैठियां हैं, हमारी संपत्ति उनको दोगे दलालो बेशर्मो। अरे सत्ता के लिए अपनी बहन बेटियों की सौदा करने वाले दलाल ये क्या बात करेंगे? इनको बीर अब्दुल हमीद नहीं दिखता? गुलाम नबी आज़ाद घुसपैठियाँ हैं, फारूक अब्दुल्ला घुसपैठियाँ हैं, दलाल बेशरम 6 बच्चा पैदा कर लिया। ये आतंकवादी नहीं है, घुसपैठियाँ नहीं है। इतने कहा ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इसके तो 6 भाई बहन है। कौन? इसके पिताजी ने 6 बच्चे पैदा किए। तब सुअर, इससे पूछो। अभी हमें ये बोलता है कि मुसलमान सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं, तो भी सुअर निकला। फिर ये अपने बाप को भी सुअर कह रहा है। फिर आप समझिए प्रधानमंत्री किस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और ये काम मालूम कौन करता है? कौन करता है? सुअर करता है। जब हार जाता है तो नाली में जाके लेटता है और गू खाता है। सुअर ही करता है इस तरह का काम, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह बयान कत्लोगात कर सकता है, कई के मकानों में आग लगा सकता है, नफरत भड़का सकता है। तो क्या चुनाव के टाइम में प्रधानमंत्री देश में आग लगाना चाहते हैं? चुनाव आयोग चूड़ी पहन के क्यों नहीं धंधा कर रहा है? हारमोनियम हम दे देंगे, नाच गाना कर ले रोडों पे। बेशर्मो, चुनाव आयोग अंधा है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि हम टिप्पणी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री के बयान पे। क्यों? तेरा बाप है वो? चुनाव आयोग का बाप है तो दूसरे लोग भी मतलब जो महेश शर्मा का बयान है कि जो मोदी योगी का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, चुनाव आयोग ने मान लिया क्या? वो अपने बाप का नहीं होगा अगर मोदी योगी का काम नहीं करेगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के तुष्टीकरण के बयानों को देने की? कह रहे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं घुसपैठियां। अरे दलाल, पागल, बेशरम नरेंद्र मोदी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। भांग खाया था, गांजा पिया था, दारू पिया था, बेशरम। मुसलमानों से मोहब्बत की बात करते हैं प्रधानमंत्री। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब, ये मालूम है इबलीस से भी गंदी मौत मरेगा। उसका शरीर आज तक पड़ा हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ, इसका शरीर भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा बेशरम है,
इसको मणिपुर ये किया, कई पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम लिया, नहीं ले रहे। चप्पल मार खा जाएगा ना, मुंह ऐसे पकड़ी पकड़ेगी, चप्पल मारेगी। 50 दिन का टाइम दो, नोटबंदी के बाद नहीं मांगूंगा, जूता खाने गया था दलाल सुअर। जब चुनाव कर रहा था, जब कोरोना काल था, तब वैक्सीन कंपनी को चंदा लिया था। अब बंगाल में चुनाव कर रहा था। दलालो बेशर्मो, तुम बताओगे ही मुसलमान और हिंदू? प्रधानमंत्री का यह बयान साबित करता है कि जितने भी नमूने हैं, जितने भी पागल दिवालिया हैं, वो ऐसे ही बयान देंगे। आप देखो, एक पागल का बयान सुनाते हैं, निरहुआ फट्टा। निरहुआ का गाना सुनने हो जी? कितना अश्लील गाना बनाता है। वो कह रहा है मोदी जो इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, बेरोजगारी रुक गई। बेरोजगारी के, हाँ। 3 बच्चे तूने अपने बाप के पुष्ट से पैदा किए थे। तेरे 3 बच्चे कैसे हो गए? तेरे ही है ना, किसी और के हैं, पड़ोसी के हैं? तू बता पहले। ये जो 3 बच्चे हैं, इसके किसके हैं? रवि किशन के 3 बच्चे, मनोज तिवारी के 3 बच्चे। अरे इन्हीं के बच्चे हैं ना, कि नाजायज है? बेशर्मो, तुम दादा वादे पैदा कर रहे हो, दूसरों को मना कर रहे हो। अच्छा पंडित जी, सवाल है, आप ही बताओ, इनको इतना बच्चा पैदा करने का अधिकार किसने दिया? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ जनता के लिए होगा, भाजपा नेताओं के लिए नहीं होगा? सुअर की तरह बच्चा पैदा करने की तुम्हारी आदत होगी। पंडित जी, सवाल एक ये है कि जब देश के अंदर 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर है, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से जो है अपने कामों पर वोट नहीं मांग रहे। कभी लड़कियों की नक्काशी की बात कर रहे हैं, कहीं उनके नेता कह रहे हैं कि जो मोदी योगी का नहीं वो देशद्रोही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को कुछ नहीं चाहिए, जनता से भी यही चाहिए। प्रधानमंत्री को, हाँ, दिखा रहे हैं आप कैमरे पे। प्रधानमंत्री जी क्या चाह रहे हैं कि जनता हमें घेर के 140 करोड़ जनता जैसे सिक्का नहीं गिराए थे, ऐसे झुका दे, हमको मार के जाए। अच्छा। क्योंकि हमने पब्लिक से झूठ बोला है। अच्छा, तो काम पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं, लगातार काम किए हो तो वोट मांगे ना। अच्छा, क्या ना विश्व गुरु बना दिए हैं कौन? प्रधानमंत्री। ये विश्व गुरु नहीं बनाया है। देखो, ये लोग ऐसे लोग हैं जो नशा करवाते हैं लोगों को, ड्रग्स मंगवा के। अच्छे दिन कहाँ है अच्छे दिन? आप बताओ कहाँ है? इतनी घटिया राजनीति। एक बार का बयान और था, कपड़े से पहचाने जाएंगे जी। आज बयान दे रहे घुसपैठिया है। तेरा बाप घुसपैठिया है सुअर, तेरा बाप घुसपैठिया है। अडवाणी घुसपैठिया है, अडवाणी घुसपैठिया है, पाकिस्तान से आया। फिर तो इनके ना जात का पता, ना काट का पता। बेशर्म कहाँ से आ गए। एक तो तली पार टकला, वो अब की बार मैं तेरे को तली पार करवाऊंगा, तू नहीं निकलेगा। तू तो गया अमित शाह, तू तो गया, गृह मंत्री है देश के। तो तलीपार नहीं हुआ था? तो तलीपार था ना कि नहीं? तलीपार था भी तो गृह मंत्री है ना। तो अभी हम तलीपार जानते हैं। अब चुनाव आचार संहिता खत्म, अब आचार संहिता लग गई है। सॉरी, अब तो सरकार खत्म, आचार संहिता बड़े दिन से हम मन में रखे थे, अब तो बोलेंगे। इस प्रधानमंत्री सरकार खत्म तो उसके बाद प्रधानमंत्री का कहना कि घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने अरे प्रधानमंत्री बौखला गया। 102 सीटों में उसे कुत्तों की तरह तो उसके प्रत्याशी पिट रहे हैं। मतलब हार की बौखलाहट है। आप प्रधानमंत्री अगर स्पीच चला के ना जाए तो भी पिट जाए। अच्छा, अमित शाह पिट जाए, राजनाथ पिट जाए, हर लोग पिट जाए। अगर ये अपनी मतलब, और मैं आपको बता दूं, ये चुनाव कोई राजनीतिक विपक्षी पार्टी नहीं जीत रही है। ये लड़ाई इंडिया वर्सेस जनता की है। अच्छा, ये लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है ही नहीं। कोई पार्टी लाइन में नहीं है। जनता लड़ रही है लड़ाई, जनता लड़ रही है अपनी लड़ाई, जनता लड़ रही है अपनी लड़ाई। हम जैसे लोगों की आवाजें उठ रही हैं, और जो आज तक हम लोगों ने हर मुद्दों पे बोला है ना, वो आवाजें पहुंची हैं। जनता लड़ रही है इनसे। तो क्या लग रहा है कि पंडित जी, जो 400 पार का नारा है, जो सपना है प्रधानमंत्री का, वो टूट जाएगा? अरे टूटेगा ही। गोबर खिलाए हैं अपने मर्दों को, उनका तो ख्वाब टूटेगा ही। और कहीं ना कहीं आज राम भगवान का आशीर्वाद जनता का साथ है, और जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही सत्ता में बैठेगा। ये इस तरह की कुर्सी में वही बैठेगा, इसको जनता बैठाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री भी उस देश की जनता पर भरोसा करके एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 400 पार। प्रधानमंत्री जी, उनकी भी भरोसा नहीं करती, जनता कैसे करेगी? जनता भरोसा नहीं करती तो 10 साल कैसे रहते गद्दी पे? आपकी बात नहीं रह रहे हैं ना, तो क्यों बौखला रहे हो? पागल क्यों हो रहे हो? बौखला कहाँ रहा हूँ मैं? तो अभी तो बौखला के बोल रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिया, ये ऐसा है वो वैसा। तुम भी पागल की तरह बात करो, वो भी पागल की तरह बात कर रहे हैं नशा करके। भांग खा के आए हो? मैं क्यों भांग खा के आऊँ? वही तो बोलूंगा ना, वही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है जनता का। और इस राजनीति में जनता फंसने वाली नहीं है। आपके हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है, गाय का मुद्दा ही नहीं है। और जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और जनता जब जब अपने मुद्दों पे अपने साथ प्रत्याशियों को दौड़ाती है, मारती है, काटती है ना, समझ जाओ कि मामला। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना पंडित बाल योग विजय शर्मा
शायद यही नाम था इनका। पंडित जी जो हैं जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का जो है प्रयोग नहीं करना, मगर क्या करें दोस्तों, देश के अंदर हालात ही कुछ इस तरह के बना दिए गए हैं कि लोग अपने गुस्से को अपने अंदर काबू नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने गुस्से को अपने अंदर दबा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की झूठ, फरेब और धोखाधड़ी से लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, आज पिछले 10 सालों से लोगों को जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। लोग अपने अंदर की दबी हुई आग को कहाँ निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे ना, जिस तरह से ये पंडित जी आज मुखर होकर साफ तौर पर कहा उन्होंने कि आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता लगी हुई है, अब तो हम बोलेंगे, काफी दिनों से मन में थी हमारे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में होगी इस तरह की दर्द, जिनके साथ सरकार में आने के बाद इन लोगों ने जिस तरह से जास्ती की है, भेदभाव की है, ऊंच नीच की है, इन सारी चीजों को देखते हुए जो उनके अंदर की भड़ास, उनके अंदर की आग है, वो अब इसी तरह से निकलेगी। इस वीडियो पर आप लोगों का राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जहाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सगे संबंधियों में, यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।